हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू सिंग राइडर ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज का वीडियो जो है ना वो कुछ अलग होने वाला है। आज का वीडियो मैं किसी राइड या किसी ड्राइव पर नहीं हूँ। आज का वीडियो आप कह सकते हो कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो टूरिस्ट नैनीताल जाते हैं। जैसे कि अभी आपको पता ही होगा, मैंने अभी एक ब्लॉग पोस्ट किया था जिसमें डे 1 था वो। मैं ऑफिस कलीग्स के साथ हम ट्रिप पे गए थे नैनीताल। तो वहाँ पे ना मेरे कुछ गुड एक्सपीरियंसेस भी रहे, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे, और कुछ ऐसी चीज़ मैंने फेस करी जो मैं चाहता हूँ कि जो भी टूरिस्ट नैनीताल जा रहे हैं उनको उस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग मैं ऐसा बनाऊं जिसमें जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने फेस किया वहाँ पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और आप लोग भी जब वहाँ जाएं तो आप लोगों को भी इस बारे में पता हो कि क्या फेस हो सकता है। क्योंकि हम लोग जब गए थे हम कुछ और सोच के और कुछ और माइंडसेट से गए थे, और वहाँ पर जाके हमें ऑल टुगेदर कुछ और फेस करना पड़ा। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी अब तक की वीडियोस आई हैं वो भी आप एंजॉय कर सकें, और फर्दर भी जो भी ब्लॉग्स आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग दिल्ली से थोड़ा निकलते हुए लेट हो गए थे। तो जब तक हम नैनीताल पहुँचे तब तक अराउंड 8:30 बज गए थे। तो नैनीताल से ना 13 किलोमीटर पहले महादेव का मंदिर है एक, जहाँ पर एक पार्किंग एरिया बनाया गया है, जहाँ पर जो बड़े व्हीकल्स हैं उनको पार्क कराया जाता है। मैं नैनीताल गया था 10 मई को, उस दिन था फ्राइडे। तो हम शाम को वहाँ पहुँचे। पहले तो जो मंदिर है महादेव का, वहाँ पे हमें रोका गया। वहाँ पर 300 रुपीज़ का हमारा टिकट कटा पार्किंग का। मैं टेम्पो ट्रेवलर से गया था। उसके बाद जब हम ऊपर चढ़े, मेन नैनीताल से अराउंड 5 किलोमीटर्स पहले एक जगह आती है 12 पत्थर। तो 12 पत्थर हम पहुँचे अराउंड 9 बजे। वहाँ पर हमें रोक दिया गया, हमारे टेम्पो ट्रेवलर को वहाँ पर रोक दिया गया। द थिंग इज, वहाँ पर कोई पुलिस कांस्टेबल नहीं थे, कोई ऐसी अथॉरिटी वाले लोग नहीं थे जो जिनको अथॉरिटी हो किसी टूरिस्ट व्हीकल को या किसी को रोकने का। पर वहाँ पर जो लोकल टैक्सी चलाने वाले थे, कुछ 8-10 टैक्सीज वहाँ पे खड़ी थी 12 पत्थर पे, जिन्होंने हमारे ट्रैवलर को रोक दिया। अब हम लोग वहाँ उतरे क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि हमारा ट्रैवलर जो है अंदर तक नहीं जाएगा या वहाँ पर इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन है। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग 10 लोग थे, जिसमें 5 लड़के थे, 5 लड़कियां थे। रात को 9 बज रहे थे, और यार वहाँ पर उस जगह पे ऐसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ पर ऐसा था कि अंधेरा था काफ़ी, जस्ट एक स्ट्रीट लैम्प लगा हुआ था और उसके नीचे ही गाड़ियाँ खड़ी थी, और उसी पॉइंट पे हम लोग भी खड़े थे। अब हुआ ऐसा कि हम लोगों को वहाँ उतारा गया, तो फटाफट से वो टैक्सी वाले आ गए। अब टैक्सी वाले जब आए तो उनको ये था कि जैसे ऑब्वियस है कि टूरिस्ट आए हैं तो आप लोग लेके जाइए, बट जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी ना, वो अच्छी ये नहीं लगी कि वहाँ पर ना वो जैसे कहते हैं कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए। जहाँ पे 1000 लगते हैं वहाँ 2000 मांगे जाए, जहाँ 2000 लगते हैं वहाँ 4000 मांगे जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ। उन्होंने देखा कि हाँ ये टूरिस्ट आए हैं, टेम्पो ट्रेवलर हम आगे जाने नहीं देंगे, और यहाँ से इनको इस टाइम और कुछ मिलने वाला है नहीं, बिल्कुल सुनसान था वो। तो ये था कि उनको कि अब हम जितने पैसे मांगेंगे इनको जाना पड़ेगा। तो हम नीचे उतरे 2 लोग, और हमने बात की उनसे। तो दे सेड कि हम आपका होटल कहाँ है? तो हमारा होटल था टल्लीटाल में। टल्लीटाल जो है वो अगर आप इधर कालाडूंगी से होते हुए जाएंगे तो 12 पत्थर आएगा, फिर मल्लीटाल आएगा, मल्लीटाल के बाद आपका नैनीताल लेक आ जाती है, और फिर टल्लीटाल आ जाता है। टल्लीटाल दूसरी साइड है, और हमारा एग्जैक्ट 4.9 किलोमीटर था, तो हम 5 किलोमीटर मान लें। तो 5 किलोमीटर सिर्फ हमें ड्रॉप करने के उन्होंने हमसे मांगे 2000 रुपये। और हमने उनसे पूछा, तो उससे पहले उन्होंने हमें ये बोला कि हम आपको 5 किलोमीटर ड्रॉप करेंगे, कल हम आपको नैनीताल साइट सीन कराएंगे, और साइट सीन कराने के बाद हम आपको परसों वापसी यहाँ पे ड्रॉप करेंगे 12 पत्थर। और इसके उन्होंने हमसे मांगे 8000 रुपये। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्कैम जो मुझे ये लगा कि ठीक है यार, टूरिस्ट आ रहे हैं, हम लोग भी प्लेन्स में रहते हैं, तो हम लोगों के लिए माउंटेन्स में जाना एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, एक अच्छा लगता है हमें भी वहाँ की ब्यूटी एंजॉय करना। बट मेरे हिसाब से ना कुछ ऐसे नॉर्म्स होने चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ टूरिस्ट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल लिविंग देयर, जो टैक्सी चलाते हैं या जो ये सब
वहाँ पे होटल्स हैं और वो सब हैं कि ना कुछ एक प्राइस फिक्स होना चाहिए। मतलब आप ऑल टुगेदर नॉर्मली अगर देखा जाए सिर्फ 5 किलोमीटर जाने के आप 2000 रुपये नहीं चार्ज कर सकते। तो हमने वही उनसे नेगोशिएट किया, बात की, तो उनको पता था कि ऐसा तो होगा नहीं कि ये पैदल चले जाएंगे, और शायद हम अगर लड़के लड़के होते तो हम पैदल चले भी जाते, बट हमारे साथ लगेज था, लड़कियां थी, तो इसलिए फिर हमने किया होटल में कॉल। अब सेकंड चीज़ क्या हमारे लिए सरप्राइजिंग थी उस टाइम पे, जब हमने 1 से 2 दिन पहले होटल वालों से बात की ना, तो हमें होटल वालों ने बोला कि हम 350 रुपीज़ लेंगे और आपको कैब भेज देंगे। बट उस टाइम पे क्या हुआ, उनको जब कॉल आया कि 9 बज गए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि ना 500 रुपीज़ लगेंगे। पहले 350 बोला और बाद में मुझे बोला कि 500 रुपीज़ लगेंगे। हमने उनसे थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश की कि ठीक है हम लेट हैं कोई बात नहीं, बट आपसे हमारी बात हुई थी, यू सेड 350 रुपीज़, तो आप 400 ले लो यार। तो बट उन्होंने साफ मना कर दिया। जब उन्होंने हमारी नेगोशिएशन वाली बात सुनी तो दे क्लियरली से कि अच्छा चलो मैं देखता हूँ, कोई ड्राइवर अवेलेबल होगा तो आ जाऊँगा, नहीं तो आप देख लो अपने आप। मतलब उन्होंने भी हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया, जो कि हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि यहाँ दिल्ली से जाने से पहले उन्होंने हमें फ़ोन पे कंफर्म किया था कि आपको हम कैब भिजवा देंगे। चलो ये बात भी हो गई। फिर हमने सोचा कि यार अब ज़्यादा देर वहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, तो हमने उनको बोला कि ठीक है आप 500 रुपीज़ ले लेना, आप 500 रुपीज़ पर कैब ले लेना और आप 2 कैब भेज दो, क्योंकि हम 10 लोग थे। तो किसी तरीके से हम रात को 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गए। उसके बाद वहाँ पहुंच के मतलब हमें इतना बुरा फील हुआ। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस, वैसे तो मैं बहुत बार गया हूँ नैनीताल, 5-6 बार पहले गया हूँ, बट जब हम ग्रुप के साथ गए तो लोग वहाँ रेडी बैठे हैं आपका फ़ायदा उठाने के लिए। वो एक ऐसा प्राइस नहीं बोलेंगे जिसमें कि आपको भी ठीक लगे और उनको भी ठीक लगे। वो उनको दिख रहा था कि आप मुसीबत में हैं, आप पैदल नहीं जा सकते, आपको व्हीकल चाहिए, तो उन्होंने क्लियरली हमें 2 गुना 3 गुना ज़्यादा प्राइस बताया। प्राइस तो चलो फिर हमने उस टाइम पे दे दिया, क्योंकि क्या कर सकते थे। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस हमारा एंटर करते ही ऐसा रहा। उसके बाद हम लोग मॉल रोड गए, थोड़ा एक्सप्लोर किया। बाकी आगे का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा सेकंड डे का, थर्ड डे का ब्लॉग आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तो उसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे हमने साइट सीन करी, क्या किया क्या नहीं किया। और एक चीज़ और थी, जो टेम्पो ट्रेवलर हम यहाँ से लेके गए ना, उस ट्रेवलर वाले ने हमें कंफर्म किया था कि ये पॉइंट मैं घुमाऊंगा। उसको ये चीज़ का पता था कि ये पॉइंट वहाँ पे उनका ट्रेवलर नहीं जाएगा, बट उन्होंने चालाकी की, हमसे पैसे तय कर लिए, यहाँ से हमें ले गए और वहाँ जाके हमें हाथ खड़े कर दिए एकदम से कि भैया ये तो हमारा ट्रैवलर तो अंदर जाने नहीं दे रहे। वहाँ जाके वो बिल्कुल चुप हो गए। पहले उन्होंने बोला था, वहाँ जाके वो बिल्कुल ऐसे हो गए ब्लैंक हमारे सामने कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और वैसे वो एक तरीके से हमें कह रहे थे मैं तो वहाँ की जो भी लोग हैं, वहाँ की जो भी यूनियन है, मैं उसका मेंबर हूँ, पेमेंट करता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, फलाना फलाना फलाना। तो यार आई रिकमेंड कि जब भी आप पहाड़ों में जाएँ, ठीक है, फर्स्ट थिंग तो आप लोग कोशिश करें कि अपनी कार से जाएं, अपने व्हीकल से जाएं। आप लोग, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि यार टेम्पो ट्रैवलर वगैरह मत करके जाओ, अलाउ करते नहीं है। यहाँ से पेमेंट ले ओके हो जाएगी और वहाँ जाके फिर आपको खज्जल होना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हो गया ये जो 2 चीज़ें हमने फेस की। उसके बाद और क्या क्या स्कैम्स या और क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है। अब जो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, तो आई रिकमेंड, अगर आप पब्लिक व्हीकल से आ रहे हो ना, तो वहाँ पर मॉल रोड के ऊपर आसपास आपको इजीली 2 व्हीलर्स मिल जाएंगे। अब आप अगर वहाँ से पता करोगे ना, तो 2 व्हीलर्स के जो रेंटल होते हैं वो 1 दिन का होता है। 1 दिन का आपको चार्ज देना होता है, सुबह लेके आपको शाम को वापस करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको डिपेंडिंग अपॉन वीकेंड्स और वीकडेज वो चार्जेस जो है फ्लक्चुएट करते हैं। बट यार अगर आप एक्टिवा या उस कैटेगरी की कोई स्कूटर लेते हैं तो वो आई गेस आपको 500 से 600 रुपये में मिल जाएगा, बट आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर आप एवेंजर या बाकी बाइक्स लेते हैं तो 1000 से 1200 में आपको मिल जाना चाहिए। तो वो आपको प्राइस ज़्यादा बताएंगे, बट आपको नेगोशिएट करके इस प्राइस तक उनको लाना है। अगर आप चलाना जानते हैं, आपके पास लाइसेंस है, तो आई रिकमेंड कि आप लोग ना वहाँ पर स्कूटर रेंट करो और अपना फ्यूल अप कराओ और इजीली अपनी मर्जी से घूमो, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड चीज़ मेरे नोटिस में आई, होटल्स। जब आप मॉल रोड पे जाओगे ना, तो मॉल रोड पे क्या होगा, आपको होटल जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो लोग हैं ना, वो ऑलरेडी आपको ढूंढ लेंगे, वो आपको स्पॉट कर लेंगे कि यार ये लोग जो है वो होटल ढूंढ रहे हैं।
वो आपको हर तरीके के रूम्स दिखाएंगे, जो भी कैटेगरी के रूम्स आपको चाहिए, अपर क्लास या मिडिल, उसमें मतलब जो भी आपको चाहिए यार, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको रूम दिखा देंगे। पर पता है क्या होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत घूमने के बाद ना वो लोग, जब आप सपोज रूम फाइनल कर लेते हो तो फिर वो कहेंगे कि साहब हमारा कुछ खर्चा पानी और वो सब है ना। बट देखो, आप देना चाहते हो वो टोटली आपका वो है, हम मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, बट चीज़ ये है कि जो ये होटल्स में आपको लेके जाएंगे ना, ये होटल यार उनका होटल से पहले ही कमीशन तय होता है ना। तो आपको अलग से कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और होटल के भी जो प्राइजेस आपको बताए जाएंगे वो ऑल टुगेदर ज़्यादा बताए जाएंगे, तो उसको नेगोशिएट ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे तो होटल की जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं उनके रिसेप्शन पे वहाँ के रेट लिखे होते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको पता लग जाएगा। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे टूरिस्ट को बहुत लूटा जाता है, ठीक है। अब होटल के बाद एक चीज़ और है, अगर आप मॉल रोड पे हैं और अगर आप अपने व्हीकल से गए हैं तो ना आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि आप जब भी मॉल रोड एंटर करेंगे वहाँ पर आपको 110 रुपये का टोल देना होगा। नैनीताल के मॉल रोड की बात कर रहा हूँ मैं, 110 रुपीज़ आपको वहाँ पे देना होगा। और सपोज कई बार ऐसा होता है यार, कोई पहली बार आया है, उसने 110 रुपये दिए और उसके बाद अपना टल्ली टाल वाले एंड से आप मल्ली टाल वाले एंड पे आ गए, और उसके बाद आप लोगों ने यू टर्न कर लिया, आप लोअर मॉल रोड से अपर मॉल रोड पे आए और आप वापस उधर चले गए। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप अपर मॉल रोड पे जाएंगे ना, वहाँ पर आपको बिल्कुल टलीटाल एंड तक नहीं जाना है। एक जू रोड चढ़ती है, जू रोड से थोड़ा सा पहले ना आपको एक यू टर्न मिलेगा, अगर आपको यू टर्न करना है वहीं से कर लीजिए। अगर आप थोड़ा आगे चले जाते हैं और आगे से यू टर्न करके आएंगे ना, आपको हर एंट्री पर 110 रुपये देने होंगे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। या फिर अपनी गाड़ी जो है ना, या नैना देवी टेम्पल है, गुरुद्वारा साहिब है, उसके सामने एक पार्किंग है, वहाँ पर पार्क कर दो और मॉल रोड जो है पैदल घूमो, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। या अगर आप वहाँ पे 2 व्हीलर हायर कर रहे हो तो फिर आप इजीली घूमो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। से आगे जहाँ पर टूरिस्ट नॉर्मली एक्स्ट्रा पैसे दे बैठते हैं वो होता है, जो आजकल वहाँ पर ना बैटरी रिक्शाज और नॉर्मल रिक्शाज भी चलते हैं मॉल रोड पे। तो नॉर्मली अगर आपको मल्लीटाल से टलीटाल जाना है तो 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ पर पर्सन आपका फेयर बनता है। बट कई बार क्या होता है, सपोज आप 2 लोग हो 3 लोग हो ना, तो वो आपसे सीधा 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे, सीधा बोलेंगे 100 रुपीज़ 150 रुपीज़। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है यार, क्योंकि अगर आप पर पर्सन के हिसाब से जाएं, आप 4 लोग हैं तो आपके 40 रुपये लगेंगे, या सेफ साइड आपने 50 रुपये दे दिए। बट अगर रिक्शे वाला आपसे ज़्यादा चार्ज करता है, तो मतलब 100 रुपीज़ मांगता है या 150 रुपीज़ मांगता है या 200 रुपीज़ भी कह सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन सीज़न टाइम, क्योंकि पहाड़ों में सीज़न टाइम के हिसाब से चार्जेस जो है वो ऊपर और नीचे आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के अपना पैसा खर्च करें, क्योंकि मेहनत से कमाया पैसा है। हम भी घूमने जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपने बजट के अंदर ही हम लोग कर पाएँ। के बाद एक और ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो वो है वहाँ पे जब आप मॉल रोड पे आओगे ना, तो आपको बहुत टैक्सी वाले ऐसे मिल जाएंगे जो आपको नैनीताल के 7 पॉइंट्स घुमाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अब नैनीताल के 7 पॉइंट्स जो है ना, वो आप बहुत इजीली घूम सकते हो। अगर आप अपना व्हीकल लेके जा रहे हो तो आई रिकमेंड आप अपने व्हीकल पे ही 7 पॉइंट्स घूमो, आपको बाहर से टैक्सी हायर करने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पे अपनी गाड़ी जा सकती है, ठीक है। अब वो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं मैं आपको गिना देता हूँ। मैं जब गया था, सबसे पहले तो एक वुडलैंड वाटरफॉल है, ठीक है। उसके बाद बोटैनिकल गार्डन है, उसके बाद एक आपका एडवेंचर पार्क है, ठीक है, और आपका हिमालय व्यू पॉइंट है। उसके बाद कुछ व्यू पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, तो वो कुल मिला के 7 पॉइंट कवर, एक लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट है। तो ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कुछ तो ऑन द वे भी पड़ते हैं। तो सूखाताल हो गया जैसे, खुरपाताल हो गया जैसे, खुरपाताल लेक पॉइंट हो गया जैसे। तो ये कुछ पॉइंट ना आप इजीली अपनी गाड़ी से घूम सकते हो यार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बेमतलब बाहर लोग आपसे डिमांड करेंगे 3000 4000 ये पॉइंट घुमाने के लिए, तो अपनी हार्ड अर्न मनी को ऐसे उड़ाना मत, ठीक है। आप लोग इजीली यहाँ फिर स्कूटर ले लो यार, आप आराम से 2-2.5 घंटे 3 घंटे में अगर आप नॉर्मल टाइम स्पेंड करते हो तो आप कर सकते हो। आपको 3000 4000 रुपये सिर्फ साइट सीइंग करने के देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की मजबूरी थी, हम लोगों ने बाहर से एक 4 व्हीलर हायर किया क्योंकि हम 10 लोग थे। पर आई रिकमेंड, अगर आपको स्कूटर चलाना आता है और अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो बाहर से हायर मत करो। उसके बाद ना एक और चीज़ जहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, अगर सपोज आप नैनीताल जू जा रहे हो तो जू जाने के लिए ना वहाँ पे जू शटल सर्विस अवेलेबल है, जो मॉल रोड से ही आपको जू तक ड्रॉप करेगी। उसके चार्जेस अराउंड 59 रुपीज़ पर पर्सन है।
तो जिनको नहीं पता यार, वहाँ जाके आप प्राइवेटली कोई व्हीकल हायर करोगे ना, वो आपसे 400, 500, 600 उस हिसाब से पैसे चार्ज करेगा। तो जू जाने के लिए आपको कोई ऐसी सर्विस हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉल रोड पे आओ, टल्लीटाल नीचे की तरफ जहाँ से जू रोड स्टार्ट होता है, वहीं पे जू शटल सर्विस है जो 60 रुपये आपसे चार्ज करेगी, 59 रुपीज़ है, और वो आपको सिंपली नीचे से ऊपर जू तक छोड़ के आएगी। इसीलिए आपको अलग से कोई कैब सर्विस हायर करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ पे। तो उम्मीद करता हूँ यार ये कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने फेस किए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जब भी नैनीताल जाओ तो यार थोड़ा सा सोच समझ के इन सब चीज़ों को देखें, नेगोशिएट करें और उसके बाद पे करें। वरना अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो वहाँ पर आपको लूट लिया जाएगा। मतलब मेरा पर्पस किसी चीज़ को डीफेम करना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद माउंटेन को बहुत प्यार करता हूँ, वहाँ के लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, लोग बहुत अच्छे होते हैं माउंटेन्स में। बट यार हम भी टूरिस्ट हैं, हम भी यहाँ से जाते हैं, तो अगर कुछ बैड एक्सपीरियंस होता है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को भी सबको पता हो। तो अगर यार ऐसा कोई एक्सपीरियंस नैनीताल में किसी के साथ भी रहा हो ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मेरे पॉइंट्स जो थे उससे मिलता जुलता, या फिर अगर इससे अलग भी कुछ रहा हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इस बारे में पता चले। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जब वो लोग नैनीताल जाएँ तो उन्हें इन चीज़ के बारे में पता हो और वो अपने आप को ऐसे पैसे लुटाने से बचा सके। तो उम्मीद करता हूँ एक ये अलग सा व्लॉग, ये अलग सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक कर दीजिए, फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे के जितने भी मेरे वीडियोस हों वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कर दीजिए, और सिंग राइडर फैमिली को है जो धीरे धीरे ग्रो हो रही है उसको और बड़ा बनाने में हेल्प कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। एक ही बात कहूँगा, एक लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, एक जगह पे ना रहें, अपने आप को बाहर निकालें, घूमें फिरें, थोड़ा एक्सप्लोर करें। क्योंकि एक चीज़ तो फैक्ट है जो मैंने भी सुनी है कि ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट एजुकेशन यू कैन गिव इट टू योरसेल्फ, और मैं भी उसको मीन करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो सिंग राइडर साइनिंग ऑफ। वाहिगुरू ब्लेस।